हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक मिशन के बारे में जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए स्टार्ट किया जाने वाला है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर हम लोग बात करें कि यह किससे रिलेटेड है तो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियो है। प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस मिशन का नाम क्या है। तो इनविजन मिशन इसका नाम रखा गया है, जो नासा के सहयोग से यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है। इंपॉर्टेंट बनता है क्या, शुक्र ग्रह। ठीक, शुक्र ग्रह। तो हम लोग इसके बारे में पहले समझेंगे कि शुक्र ग्रह पर मिशन क्या पहली बार जा रहा है या इसके पहले कोई मिशन भेजा जा चुका है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा कि जो हमारा शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यहां पर लोगों का आना जाना या फिर किसी भी तरह की चीज नहीं जा सकती। रीजन यह है कि उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है। ठीक, पूरे सौरमंडल में अगर सबसे ज्यादा कोई गर्म ग्रह है तो वो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म ग्रह, साथ ही साथ पृथ्वी का जुड़वा बहन, ठीक, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, यही रीजन है कि मिशन तो यहाँ पर भेजे गए जो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और वापस चले आते हैं, ज्यादा दिनों तक वहां नहीं रुक पाते। रीजन यह है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उन पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। ठीक, तो ये जो मिशन स्टार्ट किया जाने वाला है इनविजन मिशन, यह कहां का है तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, नासा के सहयोग से भेजा जाने वाला है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। आगे चलकर वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी तक में शुक्र ग्रह पर कुल कितने मिशन भेजे जा चुके हैं, कौन कौन सी कंट्री से या फिर कौन कौन सी एजेंसी के द्वारा। क्या इंडिया के द्वारा भी इसके बारे में कोई कदम उठाया गया है? तो जी हाँ, अभी मिशन भेजा नहीं गया है लेकिन उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। साल 2022 या साल 2024 तक में इंडिया के द्वारा भी शुक्रयान भेजे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस मिशन के बारे में। यह एक शुक्र ग्रह का मिशन है, इसका नाम है इनविजन मिशन। ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का शुक्र मिशन है। लॉन्च कब होने वाला है तो साल 2030 से 31 तक में यह लॉन्च होगा। ठीक, किस रॉकेट से, जैसे इंडिया के द्वारा इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो के द्वारा जो मिशन भेजे जाते हैं उसके लिए पीएसएलवी, जीएसएलवी इस तरह के रॉकेट का प्रयोग होता है, तो हम लोग उसका नाम याद रखते हैं। ठीक, तो प्री में प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा जो इनविजन मिशन भेजा गया वह किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, तो उसका नाम है एरियन 6। क्या, एरियन 6। अगर पूछा जाता है कि किस रॉकेट से भेजा गया, एरियन 6। ठीक, किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, किस टाइप का यह मिशन है तो यह एक ऑर्बिट मिशन है जो शुक्र के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि टाइम कितना लगेगा इसे पहुंचने में, तो जब यह पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जब यह लॉन्च किया जाएगा तो इसके रास्ते का समय मतलब शुक्र तक पहुंचने में इस जो यहां से अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा जिसके माध्यम से, जिस रॉकेट से यह जाएगा उसे कुल 15 माह लगेंगे। मतलब पृथ्वी से शुक्र के ऑर्बिट तक पहुंचने में इस मिशन को 15 महीने लग जाएंगे और ऑर्बिट में परिक्रमा करने के लिए इसे 16 माह का समय लगने वाला है। ठीक, तो अगर हम लोग एक तरह से देखें तो ये 2.5 से 3 साढ़े 3 साल का मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसे भेजे जाने का उद्देश्य क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या रखा गया। जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है वो क्यों भेज रही है मिशन, वह शुक्र पर क्या कार्य करने वाला है। ठीक, तो शुक्र के वायुमंडल एवं सतह का अध्ययन करेगा, देखेगा कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वायुमंडल क्या है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, क्या वहां पर भी जीवन संभव है। ठीक, और उसके साथ ही उसके सतहों का अध्ययन करेगा कि जो शुक्र ग्रह है उसका सतह किस प्रकार का है, क्या उस पर पहले जीवन था या फिर जीवन की उसमें उम्मीद है। ठीक, ये सारी चीजों पर यह अपना विश्लेषण करेगा। साथ ही साथ सतह की संरचना का विश्लेषण करेगा। ठीक, उसकी संरचना कैसी है, उसकी जो सतह है ग्रह की, शुक्र की, वो कैसे बनी है, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं। ठीक, जैसे पृथ्वी में आप लोग देखेंगे तो पृथ्वी में आपको कार्बन मिल जाएगा और लोहा मिल जाएगा, पोटेशियम, हर प्रकार के यहाँ पर मिलते हैं। सेम इसी तरह से शुक्र पर भी पता किया जाएगा
कि वहां पर भी इसकी जो संरचना है वह कैसी है, उसका एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। ठीक, अगर बात करें तो जो इनविजन मिशन जो ये जा रहा है नासा के सहयोग से यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसमें नासा का एक रडार भी साथ में जा रहा है और उस रडार का कार्य क्या होगा कि शुक्र ग्रह की मैपिंग करेगा और इमेज वहां से लेगा। ठीक, अगर प्रश्न बनता है कि इनविजन मिशन के माध्यम से मैपिंग और इमेज किसके द्वारा ली जाएगी, तो वह नासा के द्वारा भेजे गए एक रडार के माध्यम से जो इस मिशन के साथ इस स्पेसक्राफ्ट में भेजा जा रहा है। ठीक, अगर अब हम लोग बात करें कि क्या शुक्र ग्रह पर इसके अलावा और कोई मिशन भेजा जा चुका है, तो जी हां, कुल 5 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें एक यूरोपीय स्पेस एजेंसी का भी है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी साल 2005 में एक मिशन भेज चुकी थी यहां पर, जो 2014 तक चला था, फिर वह खत्म हो गया था। ठीक, उसके बाद यह दूसरा प्रयास कर रहा है। अगर हम लोग बात करें कि शुक्र पर सबसे पहले मिशन किसने भेजा था, तो रसिया ने भेजा था। उसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वेनेरा नाम का मिशन था। कौन सा? वेनेरा नाम का मिशन रसिया के द्वारा शुक्र पर सबसे पहले भेजा गया था। ठीक, उसके बाद नासा ने भेजा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने जो मिशन भेजा था साल 1990 में भेजा था और 1994 में यह डिस्ट्रॉय हो गया था वहां पर। ठीक, मैंने पहले ही बताया कि वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज ज्यादा दिन या ज्यादा वर्ष तक वहां टिक नहीं सकती है। ठीक, तो साल 1990 में भेजा गया, 1994 में डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक, उसके बाद यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा कब? साल 2005 में। अगर नासा के मिशन का हम लोग नाम देखें तो मैगलिन मिशन नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, नासा ने साल 1990 में मैगलिन मिशन भेजा, जो 1994 तक चला, उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ। फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने वीनस एक्सप्रेस नाम का एक मिशन भेजा। किस नाम का? वीनस एक्सप्रेस नाम का मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने साल 2005 में भेजा और ये कब तक चला? 2014 तक। ठीक, 2014 तक चला। इससे एक प्रॉफिट हुआ दुनिया को, क्या पता चला कि शुक्र पर भी ज्वालामुखी हॉटस्पॉट है। ठीक, मतलब कि वेल्केनो हॉटस्पॉट है, इसका आशय यह हुआ कि वहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक, यह किसके माध्यम से पता चला? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वीनस एक्सप्रेस मिशन के द्वारा, जो साल 2005 में भेजा गया था, साल 2014 तक चला। ठीक, अब बात करेंगे कि चौथा मिशन कौन सा था, तो जापान का था, जिसका नाम है अकात्सुकी। क्या? अकात्सुकी। यह एक स्पेसक्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है। ठीक, साल 2015 से यह शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है और अब भी कर रहा है। ठीक, मतलब कि यह अभी कार्य कर रहा है। अकात्सुकी अंतरिक्ष यान साल 2015 में जापान के द्वारा भेजा गया, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। अब लक्ष्य रखा गया किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा ने 2 मिशन की घोषणा की है शुक्र के लिए। ठीक, उसने बोला है कि दा विंची प्लस नाम का एक मिशन और एक वेरिटास नाम का मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्री में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी इनकी अलाउंस इनका किया गया है बस कि हाँ ये भेजे जाएंगे। जैसे अगर आपसे प्रश्न बनता है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की बात की गई है, तो इनविजन मिशन जो नासा के सहयोग से जाएगा। और अगर नासा के बारे में पूछा जाए कि नासा ने कौन से मिशन को शुक्र ग्रह के लिए निर्धारित किया है या लॉन्च करने की बात की है, तो एक है दा विंची प्लस और एक है वेरिटास। 2 इस नाम के दा विंची प्लस और वेरिटास नाम के 2 मिशन नासा के द्वारा शुक्र पर भेजे जाएंगे। अब बात आती है अपने इंडिया की। इंडिया भी स्पेस एजेंसियों में कहां पीछे रहने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या इंडिया के द्वारा कोई मिशन वहां अभी तक भेजा गया है। अगर नहीं भेजा गया है तो क्या उसके लिए कोई मिशन रखा गया है, तो जी हाँ, इसके लिए शुक्रयान, किस नाम से? शुक्रयान है, जो साल 2024 और 26 तक में लॉन्च हो जाएगा। 4 वर्षों तक यह क्या करेगा? वहां का अध्ययन करेगा। और स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स, इस एजेंसी का भी सहयोग रहेगा इसमें। अगर प्रश्न बनता है कि इंडिया के द्वारा जो शुक्र मिशन का लक्ष्य रखा गया है शुक्रयान का, उसमें किस कंपनी का सहयोग रहेगा या किसके सहयोग से भेजा जा रहा है, तो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। ये कहां पर है, तो नाम से पता चल रहा है स्वीडिश। स्वीडिश एक कंट्री है जो कहां? बाल्टिक सी के करीब पाई जाती है, यूरोप में। ठीक, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इन सब के, फिनलैंड हो गया और नॉर्वे, उसके बीच में स्वीडन है, तो उसी के माध्यम से
भेजा जाएगा ये, ठीक है। अब बात करें कि इंडिया के द्वारा जो मिशन भेजा जाएगा शुक्र पर, उसका उद्देश्य क्या होगा, वह वहां पर जाकर कौन सा कार्य करेगा, तो वायुमंडल का अध्ययन करेगा, संरचना का अध्ययन करेगा, ठीक। मतलब जो अध्ययन यह करने वाला है वायुमंडल और उसके सतह का अध्ययन करेगा, संरचना का अध्ययन करेगा। कौन सा मिशन, इनविजन मिशन, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, सेम यही कार्य करेगा साल 2024 और 26 में जाकर इंडिया का शुक्रयान। कौन कौन सा कार्य, वहां के वायुमंडल के बारे में देखेगा, पता करेगा कैसा वायुमंडल है, और संरचना का अध्ययन करेगा कि वह ग्रह कैसे बना है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लें कि पिछले साल क्या हुआ कि वहां पर फॉस्फीन नाम की गैस की मात्रा मिली। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन नाम की एक गैस पाई गई। आप सबको पता होगा, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो बायोलॉजी में यहां आता है फॉस्फीन गैस कैसे बनती है, जैविक प्रतिक्रिया के द्वारा। अर्थात अगर जहां पर जीवन संभव है वहीं पर फॉस्फीन गैस पाई जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मत यह भी है कि वो वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा गर्म है वो ग्रह, कि वहां पर जीवन की संभावना तो हो नहीं सकती। बट फॉस्फीन गैस वहां पर क्यों पाई गई, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक। तो इसी का रीजन है जो ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र मिशन पर वायुमंडल के अध्ययन के लिए यह मिशन भेजा जा रहा है, ठीक। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए अब एक बार रिव्यू करते हैं हम लोग। मिशन का नाम क्या है, इनविजन मिशन। कहां का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। लॉन्च कब होगा, साल 2030-31 में। किस रॉकेट से जाएगा, एरियन 6 नामक रॉकेट से। प्रकार कौन सा है, तो यहाँ ऑर्बिट मिशन है। समय कितना लगेगा, शुक्र ग्रह तक पहुंचने में 15 महीने लगेंगे, परिक्रमा 16 महीने में। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, मतलब किस लिए भेजा जा रहा है, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा, साथ ही साथ सतह की संरचना का विश्लेषण करेगा। इसी ग्रह में, इसी मिशन में, इसी स्पेसक्राफ्ट में नासा के द्वारा एक रडार भेजा जा रहा है, जिस रडार के माध्यम से शुक्र ग्रह की मैपिंग और इमेजिंग की जाएगी, ठीक। अगर बात करें कि शुक्र ग्रह पर और कितने मिशन भेजे गए, तो कुल 5 भेजे जा चुके हैं, 3 अभी प्रतीक्षा में है, ठीक। रसिया के द्वारा वेनेरा मिशन भेजा गया, नासा के द्वारा मैगलेन मिशन भेजा गया, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा वीनस एक्सप्रेस भेजा गया। इसने ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के बारे में बताया कि शुक्र ग्रह पर भी ज्वालामुखी उद्गार होता है। किसने बताया, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वीनस एक्सप्रेस मिशन ने, जो साल 2005 में भेजा गया था। जापान के द्वारा अकात्सुकी नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, जो साल 2015 में गया था और वहां के वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहा है। नासा ने 2 मिशन का लक्ष्य रखा है, जिसका नाम है दा विंची प्लस और वेरिटास। ये 2 मिशन नासा के द्वारा भेजे जाएंगे। इंडिया के द्वारा साल 2024 या 26 में लॉन्च किया जाएगा शुक्रयान। किस एजेंसी के माध्यम से, तो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स के माध्यम से। अब यह कार्य क्या करेगा, तो वायुमंडल और संरचना का अध्ययन करेगा। वहां पर कौन सी गैस पाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। फॉस्फीन नाम की गैस पाई गई, जो जैविक प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।